डीएम साहिबा अपनी बेटी को आगरे का ताजमहल दिखाने के लिए आती हैं। वहां पर घूमने फिरने के बाद उनकी बेटी एक दुकान की तरफ इशारा करती है और कहती है कि माँ, मुझे यहाँ से कुछ सामान खरीदना है। इसके बाद माँ बेटी उस दुकान पर चली जाती हैं और बुजुर्ग दुकानदार से वो सामान की खरीदारी करने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वालों की एक गाड़ी आती है और गाड़ी में बैठा बैठा एक पुलिस वाला उस दुकानदार को धौंस मारकर कुछ सामान खरीदने के लिए कहने लगता है और कहता है कि पहले हमें दो, हमें जल्दी है और जल्दी करो। इस बात को सुनकर वह दुकानदार उनसे आग्रह करने लगता है कि पहले ये मैडम आई हैं तो इनको दे देता हूँ, लेकिन तभी पुलिस वाला उसे धमकाने लगता है। इसके बाद जो डीएम साहिबा होती हैं वो कहती है कि कोई बात नहीं अंकल, आप इन्हें दे दीजिए, इनको ज़्यादा जल्दी है, मैं तो आराम से ले लूँगी। इसके बाद जो दुकानदार होता है सामान तोलकर उस पुलिस वाले को दे देता है, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वह पुलिस वाले डीएम साहिबा और उसकी बेटी और उस दुकानदार को लेकर सीधा थाने पहुंच जाते हैं। क्या हुआ था ऐसा जो वो लोग उन्हें पकड़कर यहाँ पर ले आए थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक नई डीएम साहिबा की नियुक्ति होती है। डीएम साहिबा का नाम था सुमित्रा और सुमित्रा की एक बेटी है जिसकी उम्र 10 साल है और उसका नाम है पायल। पायल जो कि पढ़े लिखा करती है, लेकिन जैसे ही माँ की पोस्टिंग यहाँ पर होती है तो उनके साथ वो यहाँ पर आ जाती है। दरअसल सुमित्रा जी के घर में उनके पति हैं और एक उनकी बच्ची है और वह अपने पूरे परिवार को अपने साथ ही रखा करती है। उनके पति भी सरकारी नौकरी किया करते हैं और फिलहाल उनकी पोस्टिंग वहीं पर है जहाँ पर सुमित्रा जी पहले काम किया करती थी और उनकी पोस्टिंग यहाँ पर होने में 2-3 महीने का समय लगने वाला है। इसके बाद जो दोनों माँ बेटी होती हैं वो वहाँ से आगरा में शिफ्ट हो जाती हैं और वहीं पर रहने लगती हैं। अब जैसे ही आगरा में शिफ्ट हुए थे तो बेटी ने पढ़ रखा था कि आगरे के अंदर ताजमहल है और देखने लायक चीज़ है। तो इसके बाद जब एक दिन सुमित्रा जी अपने ऑफिस से वापस आती हैं तो बेटी अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, यहाँ पर ताजमहल है तो हमें ताजमहल देखना होगा। अब इस बात को सुनकर जो सुमित्रा जी हैं वो पहले तो मना करती हैं, लेकिन बेटी बार बार जिद करने लगती है और बच्चों की जिद सभी की एक समान होती है, चाहे वो गरीब व्यक्ति का बच्चा हो या कोई बड़े अधिकारी का बच्चा हो। माँ काफ़ी समझाने की कोशिश करती है लेकिन बेटी उसकी एक नहीं सुनती है और जिद करने लगती है और कहती है कि नहीं माँ, मैं ताजमहल देख कर रहूंगी और आपको मुझे ताजमहल दिखाना होगा। अब इसके बाद माँ भी उसकी जिद को समझ जाती है और कहती है कि ठीक है बेटी, ऐसी बात है तो हम लोग कल चलेंगे, कल तुम्हें ताजमहल दिखा देंगे। ऐसा कहकर सुमित्रा ने अपनी बेटी को वादा कर दिया था और उसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर सुमित्रा जी वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। ऑफिस में जाने के बाद वह वहां पर आज छुट्टी के लिए अप्लाई कर देती हैं और वापस अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद वो अपनी बेटी से तैयार होने के लिए कह देती है और खुद भी बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन डीएम साहिबा अपनी सरकारी गाड़ी से नहीं जाना चाहती क्योंकि वह नहीं चाहती कि बाहर वो कहीं भी जाए तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने और सभी लोग अलग तरह की निगाहों से उन्हें देखें। वह आम आदमी की तरह घूमना चाहती है और इसी वजह से डीएम साहिबा ने अपने ऑफिस में किसी को भी नहीं बताया था कि मैं इस तरह से ताजमहल देखने के लिए जा रही हूँ, ताकि वो लोग उसका पीछा ना करें और उसको अपने साथ चलने के लिए फोर्स ना कर सके। इसी वजह से डीएम साहिबा घर पर आती हैं और चुपके से अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी बेटी के साथ ताजमहल घूमने के लिए निकल जाती हैं। उन्होंने एक ऑटो पकड़ा था और ऑटो पकड़ने के बाद सीधा ताजमहल पर जाकर वह ऑटो उन्हें छोड़ देता है। अब ताजमहल जब दूर से उसकी बेटी देखती है कि हम लोग ताजमहल पर आ गए हैं तो एकदम से बड़ी खुश होती है और कहती है कि माँ, आप सबसे अच्छी मम्मा हो। इसके बाद सुमित्रा जी मुस्कुराने लगती हैं और सुमित्रा उनकी बेटी वहां से टिकट काउंटर की तरफ चली जाती हैं। वहां से आम इंसान की तरह वो दोनों टिकट खरीदती हैं और टिकट खरीदने के बाद सीधा उस लाइन में लग के जो आगरा के ताजमहल के बाहर लगी होती है उस लाइन के थ्रू ही आगरा के ताजमहल में इंटर कर जाते हैं। क्योंकि डीएम साहिबा एक साधारण फैमिली से बिलोंग किया करती थी और उन्हें पता था कि साधारण जिंदगी किस तरह की होती है, तो वह उसी जिंदगी का अनुभव अपनी बेटी को कराना चाहती थी ताकि उनकी बेटी को कभी भी इन बातों का घमंड ना हो सके कि उनकी माँ तो बहुत बड़ी अधिकारी है और उन्हें तो हर जगह ऐसी एंट्री मिल जाती है। इसी वजह से डीएम साहिबा उस लाइन के थ्रू उस आगरा के ताजमहल के अंदर एंटर करती हैं और एंटर करने के बाद वहां पर दोनों माँ बेटी हर तरह से घूमती फिरती हैं, उनके फोटो वगैरह खींचती हैं और फोटो खींचने के बाद वहां से वापस निकल आती हैं। अब इसके बाद जो डीएम साहिबा है वह अपनी बेटी को और भी घुमाना चाहती हैं, तो वहाँ पर और भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर वो जाती हैं। बेटी तरह तरह के सवाल माँ से करने लगती है तो माँ उन सभी सवालों के जवाब बेटी को दे देती है। घूमते घूमते दोनों माँ बेटी एक चौराहे पर खड़े हुए थे
तभी बेटी की नजर एक दुकान पर पड़ती है, जिस दुकान पर आगरा का मशहूर पेठा बेचा जा रहा था। पेठे की एक मिठाई बनाकर बेची जा रही थी और उस मिठाई को देखकर बेटी उस मिठाई को लेने के लिए आग्रह करने लगती है। अब जब माँ देखती है कि तो पेठे की मिठाई के लिए कह रही है, तो माँ भी खुशी खुशी अपनी बेटी को लेकर उस दुकान पर पहुंच जाती है और वहां पर दुकानदार से पेठे का मोल भाव करने लगती है। तो दुकानदार तरह तरह की वैरायटी के पेठे उन्हें बताता है। कुछ डिब्बों में पैक थे तो कुछ वैसे ही रखे हुए थे और अलग अलग तरह के पेठों के अलग अलग रेट थे। कुछ पेठे तो ऐसे भी थे जो कि रस में डूबे हुए थे और देखने से बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे रसगुल्ले होते हैं। अब माँ दुकान पर खड़ी होकर अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटी बताओ इनमें से कौन सा पेठा तुम्हें चाहिए। इसके बाद बेटी थोड़ी देर तक खड़ी खड़ी वहां पर सोच रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहां पर पुलिस की एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई थी तो उसी समय में बेटी ने एक पेठे की मिठाई की तरफ इशारा किया था और कहा था कि माँ इसमें से दे दो। अब पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और सुमित्रा जी उस दुकानदार से उस पेठे की मिठाई में से 1 किलो तोलने के लिए कह देती है। अब दुकानदार उनकी मिठाइयों को तोलने लगता है, लेकिन तभी गाड़ी में बैठा हुआ दरोगा एकदम कड़कदार आवाज से कहने लगता है, अबे ओ दुकानदार, मेरे लिए पहले 1 किलो पेठा तोल दे और उसके बाद किसी और के लिए तोलना। अब सुमित्रा जी तभी पीछे मुड़कर देखती हैं तो देखती हैं कि पुलिस की गाड़ी में से एक दरोगा दुकानदार से बहुत बुरी तरह से बात कर रहा है और अपने लिए पेठा तोलने का आग्रह करने लगता है। तभी जो वह दुकानदार होता है वह कहने लगता है कि साहब आपसे पहले ये आई हैं तो मैं इनका पेठा तोल देता हूं, उसके बाद आपका भी तोल दूंगा। लेकिन तभी जो पुलिस वाला होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने तुमसे जो कहा है, मुझे जल्दी है और मुझे जल्दी जाना है। ऐसा कहकर पुलिस वाला अपने लिए मिठाई तोलने के लिए कहने लगता है। तो जो सुमित्रा जी वहां पर खड़ी हुई थी वह कहने लगती है कि कोई बात नहीं काका, आप इनके लिए तोल दीजिए, हो सकता है इनको कहीं की जल्दी हो। ऐसा कहकर सुमित्रा ने दुकानदार से उस पुलिस वाले के लिए पेठा तोलने के लिए कह दिया था। अब दुकानदार भी पुलिस वाले के लिए पेठा तोलता है और तोलने के बाद उसे वहां से उठाकर उनकी गाड़ी में देने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही दुकानदार पेठा देता है तो वह पुलिस वाला अपनी गाड़ी को लेकर जाने लगता है। अब जैसे ही वो जाने लगता है तो दुकानदार कहने लगता है कि साहब पेठे की मिठाई का पैसा तो दे दीजिए, इस तरह से नहीं चलेगा। अब जैसे ही पुलिस वाला देखता है कि दुकानदार उससे पैसा मांग रहा है तो एकदम से भड़क जाता है और कहता है कि तुझे पता नहीं कि तू किससे पैसा मांग रहा है, अगर मेरा मन किया तो मैं तुझे और तेरी दुकान दोनों को गायब कर दूंगा। अब जब सुमित्रा जी ये सब कुछ देख रही थी खड़ी खड़ी, पहले तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है इनको कहीं पर जाने की जल्दी हो, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी इमरजेंसी की होती है और इमरजेंसी के समय में उन्हें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अब जब उन्होंने पुलिस वाले का ये रूप देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये पुलिस वाला रिश्वतखोर है और हराम की खाने की इसे आदत पड़ी हुई है। इसी वजह से दुकानदार को बिना पैसे दिए हुए पेठा ले जाने की बात कर रहा है। तो सुमित्रा जी बीच में बोल पड़ती हैं और कहने लगती है कि साहब ये कौन सी बात हुई, जब आपने इससे पेठा खरीदा है तो आपको पैसे तो देने ही होंगे। अब पुलिस वाला जब देखता है कि एक महिला उसे सिखा रही है कि किस तरह से रहना चाहिए तो वह उसको भी धमकाने लगता है। कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुम सभी को थाने में बंद कर दूंगा और फिर तुम्हारी सारी एकड़ी बाहर निकल आएगी। अब इस बात को सुनकर जो सुमित्रा जी होती हैं वह वहां पर उनकी खिड़की के पास आती हैं और कहने लगती है कि साहब इसमें हेकड़ी निकलने वाली कौन सी बात है, क्या आपको सरकार इतना पैसा भी नहीं देती कि गरीब आदमी की मेहनत की कमाई को तो ना ही मारो। अब इस बात को सुनकर जो दरोगा होता है वो भड़क जाता है और एकदम से खिड़की खोलकर बाहर उतर जाता है। उतरने के बाद वह पुलिस वाला सुमित्रा जी को धमकाने लगता है और कहता है कि रुको तुम्हें अभी बताता हूं, जब एक रात हवालात की हवा खा लोगी ना उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से किसी पुलिस वाले से बात करते हैं। यह बात सुनकर सुमित्रा जी कहने लगती है कि ऐसे तो नहीं हो सकता साहब, फिलहाल थोड़ा सा कायदा कानून मुझे भी पता है और अगर तुमने ऐसा किया तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अब दरोगा और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और अपना फोन निकालकर थाने में फोन करके वहां से एक और जिप्सी मंगवा लेता है, जिसमें वह कुछ महिला कांस्टेबल्स को बुलाता है और साथ में कुछ और पुलिस वाले उन्होंने वहां पर बुलाए थे। इतनी देर पर वो पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो सुमित्रा जी उनसे कुछ कहती हैं और बदले में पुलिस वाला भी उनसे कुछ कहता है, यानी कि वहां पर बैसा बैसी का माहौल हो गया था। और थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और महिला कांस्टेबल वहां पर आ जाती है तो जो दरोगा था जिससे अभी तक बैसा बैसी का माहौल चल रहा था वह उन पुलिस वालों से कहने लगता है कि इन सभी को पकड़ो और थाने में ले चलो, इन लोगों को सबक सिखाना है। इसके बाद जो पुलिस वाले वहां पर आए थे उनमें से काफी ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति था जो कि कांस्टेबल था और वह आकर यहां पर समझदारी की बात करने लगता है। पहले तो वो दरोगा साहब से पूछता है कि साहब क्या हो गया जो आप इनको अंदर डालने के लिए कह रहे हो, तो दरोगा झिल्लाते हुए कह देता है कि इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की है और इन्हें बताता हूं कि बदतमीजी का क्या नतीजा होता है। तभी जो कांस्टेबल होता है पूरे मामले को समझता है और मामले को समझने के बाद उसकी समझ में आता है कि आखिर क्या मामला था। तो उसके बाद वह दरोगा साहब को समझाने की
की कोशिश भी करता है, कहता है कि साहब ऐसा मत करो, छोटी सी बात है, इसको यहीं पर रफा दफा कर दो। लेकिन दरोगा एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता है और वह वहां से सुमित्रा जी और उसकी बेटी को महिला कांस्टेबल से गिरफ्तार करवाता है और साथ में उस बुजुर्ग दुकानदार को भी गिरफ्तार करवा लेता है। यहाँ पर तीनों के तीनों ही ऐसे थे, एक तो महिला थी और एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो दुकानदार था और एक बच्ची थी जिसकी उम्र 10 साल थी। उन सभी को वो पकड़कर थाने ले जाता है और वहां पर जाकर अपनी दादागिरी दिखाने लगता है। सुमित्रा जी जो कि अभी तक इसीलिए चुप थी ताकि उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर किस तरह से व्यवहार होता है पुलिस वालों के जरिए आम जनता के साथ, इसी वजह से वे चुपचाप यह सब कुछ देख रही थी और उनके साथ बैठकर थाने में पहुंच जाती हैं। यहाँ पर आने के बाद अब जो दरोगा होता है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि हवालात की हवा कैसी होती है। सुमित्रा जी काफी इस बात को सहन कर रही थी और वे अंत तक ये चीज देखना चाहती थी कि ये दरोगा क्या क्या कर सकता है। इधर जो वह दुकानदार था यह सब कुछ देखकर डरने लगता है और उस पुलिस वाले के सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है, कहता है कि साहब माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी जो दरोगा होता है वो कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हें पता चलेगा ना जब तुम अंदर बंद हो जाओगे और तुम्हारे खिलाफ तरह तरह की धाराएं मैं लगा दूंगा। अब जो डीएम साहिबा चेहरे पर मास्क लगाए हुए ये सब कुछ देख रही थी, अब उनसे नहीं रहा जाता और वे दरोगा को उल्टा धमकाने लगती हैं। कहती है कि दरोगा साहब आपको पावर दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करोगे। इसके बाद दरोगा गर्म हो जाता है और कहता है कि देखो थाने के अंदर खड़ी हुई है तब भी इसकी अकड़ तो देखो। ऐसा कहकर दरोगा हंसने लगता है, लेकिन तभी डीएम साहिबा अपना फोन निकालती हैं और वहां से अपने ऑफिस में फोन कर देती हैं। जैसे उनके ऑफिस में फोन जाता है और वह उन्हें बताती हैं कि मैं इस तरह से थाने के अंदर बंद हूं और जल्दी से तुम यहां पर आ जाओ। अब इस बात को सुनकर दरोगा उनकी खिल्ली उड़ाने लगता है कि देखो फोन तो ऐसे किया है जैसे कहीं के प्रधानमंत्री हो, मैं भी तो देखता हूं तुम्हें छुड़ाने के लिए यहां पर कौन आता है और आने दो उसे, हम उसे भी देख लेंगे। ऐसा कहते हुए वह एक महिला कांस्टेबल को आदेश देता है कि इसका फोन छीनकर अपने पास रख लो और उसके बाद इसे थाने में बंद कर दो। इसके बाद जो महिला कांस्टेबल होती है फोन छीनती है और फोन छीनने के बाद उन सभी को लॉकअप के अंदर बंद कर देती है। वो लोग लॉकअप के अंदर बंद थे, लेकिन तभी थोड़ी देर में डीएम साहिबा की गाड़ी सायरन बजाते हुए सीधा वहीं पर आ जाती है, उसी थाने पर जिस थाने के लिए डीएम साहिबा ने कहा था। अब जैसे सभी को पता चलता है कि थाने पर डीएम साहब आए हैं तो एकदम से सभी में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग इधर से उधर घूमने लगते हैं। इधर लॉकअप के अंदर बंद हुई सुमित्रा जी मुस्कुराने लगती है ये सब कुछ देखकर और सोचती है कि चलो वो काम हो गया जिस काम के लिए मैंने कहा था। गाड़ी जैसे आकर रुकती है तो गाड़ी में से डीएम साहिबा की सिक्योरिटी बाहर निकलती है और निकलने के बाद सीधा थाने के अंदर चली जाती है। अब जैसे डीएम साहिबा को वो लॉकअप के अंदर देखते हैं तो एकदम से उस दरोगा पर चिल्लाने लगते हैं, कहता है कि तुम्हें पता है कि कौन है ये जिनको तुमने अंदर बंद कर रखा है। अब इस बात को देखकर जो दरोगा साहब होते हैं वो बड़े ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझने में देर नहीं लगती है कि अगर डीएम साहिबा की गाड़ी आई है इनके फोन पर तो हो सकता है कि यहाँ की नई डीएम हो जो कि एक महिला है, क्योंकि अभी तक डीएम साहिबा ने पुलिस वालों के साथ कोई मीटिंग नहीं की थी, इसी वजह से पुलिस वालों को उनके बारे में नहीं पता था। और वैसे भी डीएम साहिबा ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था तो भला वो उन्हें कैसे जान पहचानते। इसके बाद जो दरोगा अभी तक ठराके लगाकर हंस रहा था उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ झलकने लगती है और वह फौरन से उस ताले की चाबी लेता है और कांपते हुए हाथों से उस ताले को खोलता है। ताले को खोलने के बाद जब डीएम साहिबा और उसकी बेटी और वह दुकानदार बाहर निकल आते हैं तो यह दरोगा उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है। पैर पकड़कर माफी मांगता कहता है कि मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और आगे से ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यह सब कुछ देखकर डीएम साहिबा उससे कहने लगती है कि तुमने गलती नहीं की है, तुमने किया है अपराध और इस अपराध की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। क्या सरकार तुम्हें इसीलिए तनख्वाह देती है ताकि तुम आम इंसानों को इस तरह से परेशान कर सको और अगर कोई तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिलाए तो उसके ऊपर भी तुम अत्याचार करोगे। यह सब कुछ बिल्कुल सहन नहीं होगा और तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जहां पर यह वाकया हुआ था, यानी कि जहां से उस दरोगा ने डीएम साहिबा और उसकी बेटी और उस दुकानदार को उठाया था, उस दुकान के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे की रिकॉर्डिंग के लिए वह उस दुकानदार से पूछती है कि आपके जो कैमरा लगा हुआ था क्या उसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी तक शौक में था कि ये यहाँ की डीएम है और ये इस तरह से भी कर सकती हैं, तो वो बड़ा ही हैरान था। इसके बाद वो कहता है कि हाँ मैडम उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है और आपको उसकी फुटेज मिल जाएगी। तो डीएम साहिबा उस दरोगा से कहती है कि देखो अब तो तुम्हारे खिलाफ सबूत भी बन गया और जो अपराध तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इसके बाद जो दरोगा होता है वह डीएम साहिबा के हाथ जोड़ने लगता है, पैरों को पकड़ने लगता है और कहता है कि मैडम माफ कर दो, लेकिन डीएम साहिबा उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करती हैं। और इसके बाद वहां पर जो वो हवलदार होता है, जिस हवलदार ने वहां पर जाने के बाद समझदारी की बात की थी और कहा था कि साहब ऐसा मत करो, इन लोगों को जाने दो, छोटा मोटा मामला यहीं पर सुलझा लो, उस हवलदार
को अपने पास बुलाती हैं और उसके प्रमोशन के लिए उसे कह देती हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और आप प्रमोशन के हकदार हो और इसको तो मैं बाद में देख लूंगी। ऐसा कहकर डीएम साहिबा वहां से अपने घर चली जाती हैं और घर जाकर आराम करने लगती हैं। शाम के समय जो उनकी बेटी होती है वो उनसे इस बारे में ढेर सारे सवाल पूछती है। वो कहने लगती है कि माँ, उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया और वो लोग हमें अंदर बंद क्यों कर रहे थे। तो इसके बाद जो डीएम साहिबा होती हैं अपनी बेटी को बड़ा ही खूबसूरत जवाब देती हैं। कहती हैं कि बेटी, आज की इस दुनिया में हमारे देश के अंदर जिनके पास पैसा है उन्हीं की वैल्यू है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसको इसी तरह से परेशान किया जाता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या कहीं पर भी आप जाकर देख लो। इस बात को सुनने के बाद बेटी कहने लगती है कि माँ, फिर ये ठीक कैसे होगा? अगर इसी तरह से चलता रहा तो गरीब आदमियों को तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वो कहने लगती है कि बेटी, होगा ठीक। जब बार बार इस तरह के केस सामने आएंगे जैसा आज मैंने किया है तो लोगों के अंदर जागरूकता हो जाएगी और वो लोग इस तरह का काम करने से परहेज करा करेंगे। इस तरह की बातें करते हुए माँ बेटी सो जाती हैं और दूसरे दिन जब डीएम साहिबा उठती है तो उठने के बाद फौरन से उस काम पर कार्रवाई करने लगती है जो कल उसने कहा था। इसके बाद वह उस दरोगा पर तो कार्रवाई करती है और उस हवालदार का प्रमोशन कर देती है। इधर जो वह पेठा बेचने वाला था जिसके सामने सब कुछ घटना हुई थी, वह चारों तरफ इस बात को फैला देता है कि हमारे शहर की डीएम साहिबा बहुत ही ज्यादा ईमानदार है और उन्होंने कल ऐसे ऐसे कर दिया है। यह खबर जब जनता में आती है तो जनता के अंदर डीएम साहिबा के प्रति इज्जत और भी ज्यादा जाती है और वहां पर उनको कोई भी परेशानी होती है तो वह सीधा डीएम साहिबा के पास जाते हैं और उनसे अपनी शिकायत के बारे में बताते हैं, क्योंकि उस पेठे की मिठाई वाले ने उस शहर के अंदर पूरी तरह से यह बात फैला दी थी कि यहां की डीएम साहिबा इतनी ईमानदार हैं। अब जब डीएम साहिबा को बदल कर अपनी तारीफ सुनने को मिलती है तो उन्हें इस बात की बड़ी खुशी होती है और यह बात वह अपनी बेटी को भी बताती है। कहती है कि बेटी, अच्छे कर्मों का नतीजा यह होता है कि अच्छाई लौटकर हमारे पास ही आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।